डीप कॉन्सेप्ट टॉक। जैसा मैंने कल भी बताया था कि डीप कॉन्सेप्ट टॉक में आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, सीआईसी और एसआईसी दोनों के बारे में। क्यों पढ़ने जा रहे हैं? क्योंकि आज का हमारा पहला एडिटोरियल यानी कल 16 दिसंबर का पहला एडिटोरियल है। आरटीआई क्या अपने उद्देश्य को पूरा कर पा रहा है या पूरा कर पाया है अभी तक? तो आरटीआई एक्ट 2005 में अपना उद्देश्य पूरा कर पा रहा है कि नहीं, इस पर हम एडिटोरियल में अब चर्चा करेंगे। लेकिन यहां पर जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो ये जानना है कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन यानी सीआईसी, याद रखिएगा केंद्रीय सूचना आयोग, ठीक है ना। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और एसआईसी दोनों संगठनों के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं, जो कि आरटीआई एक्ट के तहत सबसे जिम्मेदार संस्थाएं हैं सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाने से संबंधित। तो आइए सीआईसी के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं, फिर एसआईसी के बारे में पढ़ लेते हैं। ये होगा डीप कॉन्सेप्ट टॉक, यानी एडिटोरियल की शुरुआत में डीप कॉन्सेप्ट टॉक से करता हूं। जो भी बच्चे नए होंगे उनको ये बता दिया जाए कि डीप कॉन्सेप्ट टॉक का मतलब होता है कि जो भी एडिटोरियल में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन आए हैं, कोई स्कीम आई है, योजना आई है, जिसके एग्जाम में डायरेक्ट आने के चांसेस होते हैं प्रीलिम्स में या मेंस में, तो उसको यहां पर दिया जाता है डीप कॉन्सेप्ट टॉक में, जिससे इस पर आप अलग से तैयारी कर ले और फिर इन सब की चर्चा तो एडिटोरियल में होगी ही होगी, लेकिन यहां पर विस्तार से बातचीत हो जाती है और आपको यह भी कह दिया जाता है कि आप खुद भी डिटेल से इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सीआईसी यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना मेरे प्यारे बच्चों किस आधार पर की गई है? तो आरटीआई एक्ट 2005 जो आया था, यानी सूचना का अधिकार कानून 2005 के आधार पर सीआईसी की स्थापना की गई है। यह क्या है? यह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, यह क्या है? एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, यानी यह अर्ध न्यायिक निकाय है। इसको याद रखिए, क्या है? अर्ध न्यायिक निकाय है। इसमें कौन कौन होता है? एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और अधिकतम 10 आयुक्त होते हैं, कुल मिला के 11 हो सकते हैं। एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 आयुक्त, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। तो सीआईसी हो गया, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपने पढ़ा कब बना, कैसे बना, किस प्रकार का इसका ढांचा है और फिर इसमें कितने सदस्य होते हैं, पहली चीज हमने ये पढ़ ली। अब इसके बाद आता है इसका काम क्या होता है, यहां पर आप देख सकते हैं। तो आरटीआई एक्ट 2005 के अंतर्गत सूचना के संबंध में किसी भी व्यक्ति से कोई भी पूछताछ करने, किसी भी प्रकार की शिकायत की सुनवाई करने वाली यह शीर्षस्थ संस्था है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। और इसके पास सुओ मोटो पावर है, यानी ये स्वतः संज्ञान से भी विभिन्न मामलों की जो है देखभाल कर सकती है। यानी अगर इसको लगता है कि सूचना के अधिकार पर बेहतर काम नहीं हो पा रहा है, तो यह स्वयं यानी कौन कौन से मुद्दे हैं उनको अपने पास मंगा सकती है, ऐसी शक्ति है इसके पास, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसके पास एक सिविल कोड की शक्ति आ जाती है जब भी यह किसी से पूछताछ करता है, ठीक है ना, या ठीक है ना, पूछताछ करते समय इसके पास एक सिविल कोड की शक्ति होती है। बस एक पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना। अब आते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में, और इसके सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है, लेकिन राष्ट्रपति स्वयं नहीं करता है। एक समिति होती है, कमेटी होती है, जो रिकमेंड करती है, सिफारिश करती है। इस समिति में कौन होता है? इसमें पीएम अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता, और पीएम के द्वारा नॉमिनेटेड एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होता है। यानी अब आप देख सकते हैं, यानी सीआईसी के सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती है? तो एक समिति होती है, उस समिति का अध्यक्ष कौन होता है? पीएम होता है। सदस्य कौन होता है? लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है, और उसके साथ साथ पीएम के द्वारा नामित एक मंत्री भी इसमें शामिल होता है। यानी 3 सदस्य होते हैं। इनके सुझाव के बाद राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है, याद रखेगा, ठीक है ना। और ये जो मुख्य सूचना आयुक्त है और जो अन्य सूचना आयुक्त हैं, ये केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए या 65 वर्ष की उम्र है तब तक काम करते हैं। यानी या तो केंद्र सरकार जितना कार्यकाल दे या 65 वर्ष अधिकतम उनकी उम्र है, याद रखेगा। तो सीआईसी के साथ साथ सेम उसी प्रकार की एक शाखा जो है वह हमारे पास राज्यों में है, जिसे हम कहते हैं स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन यानी एसआईसी। इसे राज्य सरकार के द्वारा गठित किया गया। क्या किया गया? इसे राज्य सरकार के द्वारा गठित किया गया। इसमें कौन कौन होता है? वही सेम जैसे सीआईसी में एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है, 10 अधिकतम सूचना आयुक्त और हो सकते हैं, तो वैसे ही यहां पर भी एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त होता है और अन्य
राज्य सूचना आयुक्त होते हैं और वह 10 से अधिक नहीं हो सकते हैं, याद रखिएगा। अब इन्हें नियुक्त कैसे किया जाता है? एक समिति की सिफारिश पर किया जाता है। समिति की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है, ऑब्वियस है, जैसे सेंटर में पीएम करता है, यहां पर मुख्यमंत्री करता है और राज्यपाल के द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है। तो ये दोनों फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अभी हम इसका मूल्यांकन करेंगे कि क्या ये संस्थाएं बेहतर काम कर पा रही हैं। तो अच्छा विषय है, काफी ज्यादा इंटरलिंक है, मजा आएगा।